बहुत ही कोजी सा एम्बियंस है, बहुत कोजी सा। मतलब ये जगह घूमने लायक है। बाहर जो है बारिश का एक सीन था और अंदर खाना चल रहा था, बड़ा जबरदस्त सीन था। हमारा तैयार हो रहा है बटर चिकन। मेन कोर्स में पहली डिश जो हम चखेंगे वो है ये बटर चिकन। तो पहला बाइट हम लेंगे बिरयानी का, बगैर कबाब के। कबाब अगर आपको घर पे सिर्फ कबाब मंगाने हैं ना, तो आंखें बंद करके यहाँ से आप मंगा सकते हैं। मम्मी कही थी और साई कही थी। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। जी, तो हमारे एक दोस्त ने हमसे पूछा कि आप पूरे शहर के वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन आपकी फेवरेट जगह कौन सी है। तो लीजिए, पेश खिदमत है हमारी फेवरेट जगह। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी एक कहानी सुनाना चाहता हूं, तब आपको अपनी फेवरेट जगह दिखाऊंगा और वहां का खाना भी दिखाऊंगा। जी, तो आज का मौजू खास है बाजी चाय अतफाल। बाजी चाय अतफाल क्या होता है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। आज का वीडियो रिलेट करेंगे वो लोग जो शादीशुदा हैं और बाल बच्चे वाले हैं। जी, तो जब तक आपकी शादी नहीं होती है आप खुले सांड होते हो, जहाँ चाहे घूमो, जहाँ चाहे जाइए। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है और बच्चे हो जाते हैं तो फिर सारी लाइफ जो है वो उल्टी सीधी हो जाती है और बच्चों के इर्द गिर्द घूमने लगती है। यानी कि अपनी ख्वाहिशात को बच्चों की ख्वाहिशात के आगे कुर्बान कर दिया जाता है। आपका दिल है कहीं घूमने जाने का, आउटिंग का, दोस्तों में बैठने का, और बच्चे चाह रहे हैं बाजी चाय अतफाल जाना। बाजी चाय अतफाल क्या है? अगर आपको पता है बगैर सर्च करे गूगल पे कमेंट करिए क्या है बाजी चाय अतफाल। तो बच्चों का दिल है बाजी चाय अतफाल जाने का और आपका दिल है वो सब करने का जो मैंने अभी बताया। तो ये टकराव होता है, टकराव में बच्चों की ख्वाहिश ऊपर आ जाती है और आपको कुर्बानी देनी पड़ती है अपनी ख्वाहिशात की। लेकिन कैसा हो अगर आपकी ख्वाहिशात और बच्चों की ख्वाहिशात एक जगह पूरी हो जाएं, यानी कि बच्चों की जो डिमांड है बाजी चाय अतफाल की वो भी पूरी हो जाए और आपकी आउटिंग और बाहर जाके खाना पीना दोस्तों के साथ वो भी पूरा हो जाए। तो लीजिए, आज का वीडियो इसी पे है, यानी कि बाजी चाय अतफाल, जिसका मतलब है बच्चों के खेलने का ग्राउंड, बच्चों के खेलने का मैदान, जहां पर झूले हो, खुली जगह हो, वो जगह है बाजी चाय अतफाल। और आपकी पसंदीदा जगह जहां पर आपको घूमना है, खाना पीना है, वो हो जाएगा एक अच्छी खुली जगह या कोई अच्छा रेस्टोरेंट। और दोनों चीज़ें दे रहा है ये इको विलेज, जहां पर आज हम आपको अपना फेवरेट रेस्टोरेंट दिखाने वाले हैं। जी, तो ये है वो जगह जिसका मैं जिक्र कर रहा था। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जहाँ पर है इको विलेज का बच्चों के खेलने का ग्राउंड, जहाँ पर बच्चों की ख्वाहिश पूरी होती है। और ये है वो जगह, वो रेस्टोरेंट जो आजकल हमारी फेवरेट है, यानी कि खूबसूरत एम्बियंस, बेहतरीन लोकेशन और ज़बरदस्त सा खाना। ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी इस रेस्टोरेंट में। और अगर आप बाल बच्चे वाले हैं तो भैया यहाँ पर आके बच्चे खेल भी सकते हैं। तो आइए जल्दी से अंदर चलते हैं इस रेस्टोरेंट में और यहाँ का जायका चखते हैं और आपसे शेयर करते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि भैया ये वीडियो होने वाला है बहुत ज़बरदस्त और बहुत इंटरेस्टिंग। जी, तो जगह का नाम है इको विलेज और ये लोकेटेड है अनूप शहर रोड पे। अब्दुल्ला साथ आया था जिसने भरपूर खेल लिया। अब हम अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें, यानी कि ज़बरदस्त सा खाना चख लें। हाँ भाई अब्दुल्ला, कैसा लगा? अच्छा, क्या करा? जंपिंग करी या क्या करा? मम्मी कही थी और साई कही थी। और अब क्या खाना है? अब ये खाना क्या है? पानी पूरी। पानी पूरी। इसे खाना है पानी पूरी, लेकिन हमें खाना है और भी कुछ। आ जाइए जल्दी से। जी, तो
ये है वो रेस्टोरेंट जिसका जिक्र मैं कर रहा था जब पूछा गया कि आपकी फेवरेट जगह कौन सी है। तो ये है वो फेवरेट जगह जो आजकल हमारी बनी हुई है। अच्छा, इसमें खासियत ये है कि बच्चों की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है और एक बेहतरीन खूबसूरत एम्बियंस वाला रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाता है, क्योंकि प्लेग्राउंड है, खुला हुआ है, ग्रीनरी है। तो यहाँ पर थीम भी इन्होंने ऐसी रखी है, सब ग्रीन ग्रीन है, बहुत ही कोजी सा एम्बियंस है, बहुत कोजी सा। मतलब ये जगह घूमने लायक है, आपको कम से कम यहाँ पर आना चाहिए और एक बार यहाँ का जायका चखना चाहिए। कुछ इस तरीके का ज़बरदस्त ये रेस्टोरेंट है। हमने रेस्टोरेंट तो बहुत करे हैं, यहाँ से लेके दिल्ली तक के रेस्टोरेंट्स आपको दिखाएं, लेकिन इसकी खूबसूरती कुछ अलग है। इससे पहले मैं जब आया था तो बारिश हो रही थी और यहाँ की सीट पे हम बैठे हुए थे और बाहर जो है बारिश का एक सीन था और अंदर खाना चल रहा था। बड़ा जबरदस्त सीन था। उस दिन मैं कैमरा नहीं लाया था तो वो मिस कर गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ गए होगे। अब हमने कुछ चीजें खाने की भी ऑर्डर कर दी हैं, वो जब आ जाएं तो चखेंगे और आगे की बात खाते खाते करेंगे जी। तो खाते खाते बाहर का नज़ारा अगर आपको लेना है तो ये है वो खूबसूरत सा हरा भरा नज़ारा। मतलब यहाँ पे खाइए और यहाँ पर नज़ारों का लुत्फ़ लिए। अच्छा, इंसान जो है ना वो नेचर से जुड़ा हुआ है, कितना भी वो हाईटेक जगह पे चला जाए, बड़ी बड़ी इमारतें हों, बहुत अच्छी सड़कें हों या कुछ भी हो, लेकिन उसका दिल जो जाके रुकता है वो रुकता है नेचर पे। ग्रीनरी हो, खूबसूरती हो और उसके साथ साथ जायकेदार खाना हो तो क्या बात है जी। तो हम आ चुके हैं दा वरांडा के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU में। भाई रेस्टोरेंट का CPU तो किचन ही होता है और आपको पता है कि हमारी फेवरेट जगह होती है किचन, लेकिन यहाँ पर बहुत काम चल रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ वो झलके दिखाऊंगा जो हमारे लिए डिशेस तैयार हो रही हैं। बटर चिकन हो गए, कबाब हो गए, टिक्के हो गए, बस सिर्फ उतना ही, बाकी नहीं। बाकी फिर बाहर चलेंगे, वरना यार वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और बहुत खिंच जाता है, तो थोड़ा सा लेंगे। और यहाँ के हेड शेफ हैं मोहम्मद कासिम भाई, हमारे लिए बटर चिकन तैयार कर रहे हैं, तो बटर चिकन की झलकियाँ देख लें और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें। हाँ जी, तो ये हमारा तैयार हो रहा है बटर चिकन। मेन कोर्स में पहली डिश जो हम चखेंगे वो है ये बटर चिकन। इसके अलावा स्टार्टर्स हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। स्पाइसी रहता है, मीठा रहता है, कैसा रहता है? लाइट मीठा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप यहाँ पे शेफ़ हैं, क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद कासिम भाई यहाँ पर शेफ़ हैं, हेड शेफ़ ऑफ द वरांडा। जी, तो ये तैयार हो गए चिकन कबाब। अगर किचन साफ सुथरा है तो वहाँ की खुशबू इतनी ज़बरदस्त आती है कि दिल करता है कुर्सी डालो और वहीं बैठ जाओ, लेकिन यार गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है इसलिए ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते। बहुत साफ़ सुथरा किचन है, खुशबुएँ आ रही हैं खाने की, कहीं कुछ तैयार हो रहा है, कहीं कुछ तैयार हो रहा है जो दिमाग से टकरा रहा है। जी कांसी भाई, नेक्स्ट क्या है? चिकन बिरयानी। वाह जी वाह, उम्दा खुशबू के साथ चिकन बिरयानी तैयार हो रही है। और यकीन मानिए मैंने पहली बार देखा है कि चिकन बिरयानी में देसी घी इस्तेमाल हो रहा है। ओ, अब तो मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ चुकी है इस बिरयानी को चखने की। जी, तो ये रेडी हो गई अपनी चिकन बिरयानी देसी घी की खुशबू के साथ। मसाला भी दिख रहा है, यानी कि ये मसाले वाली बिरयानी होने वाली है। ये आ गया बरिस्ता, है ना? ये तैयार हो रहा है जी हमारा बटर नान कलौंजी और धनिए के साथ। बटर नान में कलौंजी की खुशबू जब तक ना आए तब तक वो बटर नान नहीं कहलाता, चाहे उसमें कितना भी बटर हो। बटर नान उड़ान भरने के लिए तैयार, गया तंदूर में। लो जी, बटर नान भी उड़ान भर के वापस आ चुका है। जी, तो बटर नान सज गया, संवर गया और पेट में जाने के लिए तैयार हो गया। बिरयानी तैयार हो गई खुशबूदार देसी घी के साथ और बरिस्ता की गार्निशिंग। मतलब गार्निशिंग बरिस्ता के बगैर अधूरी है बिरयानी की। और खुशबूदार बटर चिकन भी क्रीमी वाला तैयार है। अब जल्दी से बाहर चलते हैं और ये सारी चीज़ें चखते हैं और जायका आपसे शेयर करते हैं अल्फाज के ज़रिए। भैया लास्ट तक बने रहना है क्योंकि मैं हूँ आज अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में। कासिम भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये आ गया हमारा खाना, खुशबूदार चिकन बिरयानी देसी घी के साथ। ये आ गया चिकन कबाब, मलाई टिक्का हल्का अब्दुल्ला के लिए, और ये आ गया मेरा फेवरेट बटर चिकन विद बटर नान। सादा रोटी भी मंगाई है आपको दिखाने के लिए, बटर नान और बटर चिकन प्लस ये सिरके वाली प्याज।
ये है डेडली कॉम्बिनेशन इस खाने का। ये आ गया जी रायता भी बिरयानी के साथ। सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्टार्टर से। स्टार्टर में हम 2 चीज़ें मंगाई हैं, मलाई टिक्का और चिकन कबाब। तो स्टार्टर की शुरुआत करेंगे मलाई टिक्के से। मलाई टिक्के के साथ यहाँ पर मसाले वाला टिक्का भी है, लेकिन ये मंगाया अब्दुल्ला की वजह से क्योंकि ये इजी होता है उसके लिए खाना, क्योंकि इको विलेज तो बच्चों के नाम है, बच्चे यहाँ खेलने आते हैं तो बड़े भी आ जाते हैं कुछ खाने के लिए, और यही इस जगह की खासियत है। बच्चों की आउटिंग के साथ साथ आपकी भी आउटिंग हो जाती है। पहला बाइट मलाई टिक्के का, बिस्मिल्लाह जी। तो शुरुआत करेंगे मलाई टिक्की की रिव्यू की गोश्त से, यानी कि चिकन से। चिकन बहुत फ्रेश फील हुआ खाते टाइम। इसके साथ आप इसको देख भी सकते हो कि किस तरीके से फ्रेशनेस इसकी झलक रही है इसके अंदर। मसालों की बात करूं तो गरम मसाले की बहुत ही अच्छी खुशबू आई, प्लस स्मोकी और प्लस मलाई यानी कि क्रीम का टेस्ट आया, जो कि मलाई टिक्के में होता है और बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ ये सैलड है क्रीम वाली, इसको भी ले लेते हैं, और साथ में ये चटनी भी है। क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको कंक्लूड करूँगा। ये हमने चटनी में भी डुबो लिया। तो हम आपको चखा रहे हैं अल्फाज के ज़रिए द वरांडा का जायका। पहली चीज़ मलाई टिक्का बहुत ज़बरदस्त, चटनी के साथ और सैलड के साथ बहुत कमाल का। अब हम लेंगे 2 जोड़ीदार चीज़ें, यानी कि बिरयानी और उसका जोड़ीदार कबाब। भाई ये दोनों का कॉम्बिनेशन किसको नहीं पता है। अब इसके कसीदे में क्या पढ़ूं कि बिरयानी के साथ कबाब क्या कमाल के लगते हैं। हालांकि ये स्टार्टर है, लेकिन मैं इसको एक साथ लूँगा ताकि वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाए। पहले लेंगे ये बिरयानी, जिसकी मेकिंग मैं आपको अंदर दिखा चुका हूँ। और भाई साहब पहली बार मैंने देखा है कि बिरयानी में डाला गया है देसी घी, वो भी मदर डेयरी का। तो मेकिंग के बाद ज़रा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि हाँ भाई चीज़ अच्छी यूज़ हो रही है और अच्छी तरीके से तैयार हो रही है। किचन मैंने आपको दिखा दिया कितना साफ़ सुथरा है। कासिम भाई जो कि हेड शेफ़ हैं उनसे भी मिलवा दिया, जो कि बहुत अच्छे से खाना तैयार कर रहे थे। मेन कोर्स में बिरयानी चखेंगे कबाब के साथ। कबाब स्टार्टर हो गए, बिरयानी मेन कोर्स में हो गई, कोई बात नहीं, दोनों चीज़ें चखेंगे। ये साथ में है रायता, ज़ीरे वाला रायता है, और इसमें कुछ बूंदी नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये। और बिरयानी हम लेंगे बगैर इसके हाथ से, क्योंकि जी बिरयानी खाने का मज़ा है हाथ से। एक गोश्त का पीस, वो बड़ी गर्म है। तो पहला बाइट हम लेंगे बिरयानी का बगैर कबाब के। कबाब से कहेंगे भाई तुमसे हम बाद में मुखातिब होंगे, पहले मुखातिब हो जाएं बिरयानी से, जिसकी मेकिंग हमारी नज़रों को भी भाई बिस्मिल्लाह। इससे पहले मैंने आपको बिरयानी दिखाई थी हाजी अली रेस्टोरेंट की, जो अचारी वाली थी, मिर्च का जायका पूरा आ रहा था और बहुत डिफरेंट थी। ये भी बिरयानी बहुत कमाल की है, लेकिन ये वो वाली बिरयानी नहीं है। ये बिरयानी है ग्रेवी वाली, यानी कि जो कोरमे वाला टेस्ट आता है बिरयानी में वो है इसमें। तो ये बिरयानी मसालेदार है, स्पाइसी है, लेकिन इसकी जो स्पाइसेस हैं वो हमें लग रही हैं कोरमे वाली। तो कोरमे वाला टेस्ट है, बहुत कमाल का टेस्ट है। बिरयानी से कबाब की दोस्ती कराने से पहले मैं कबाब को सादा चख लूँ, ताकि उसको स्कैन कर लूँ कि उसका जायका क्या है, क्योंकि भाई मिक्सअप हो जाता है, फिर दोनों का टेस्ट समझ में नहीं आता, इसलिए अलग अलग बिरयानी मैं आपको समझा चुका हूँ। अच्छा, बिरयानी में केवड़े की भी खुशबू थी, केवड़ा भी डाला था, देसी की खुशबू भी आ रही है, और वो कोरमे वाला फील आ रहा है, मसाले वाला फील आ रहा है, जो कि बड़ा प्यारा लग रहा है। लेकिन कबाब अलग से चख लें, फिर उसके बाद बिरयानी से इसकी दोस्ती कराएंगे। आज की फूड सफारी में मेरी गाड़ी रुक गई कबाबों पे। कमाल के कबाब हैं, कबाबों का टेस्ट वो शादी वाला जो टेस्ट आता है ना, वो है बिल्कुल। मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, ऊपर है। चिकन कबाब के लिए मसाले ऊपर होना ज़रूरी होते हैं, वरना वो फीका बन सा आ जाता है। मतलब आप अगर फ्रोज़न वाले कबाब चिकन के मंगाएं तो वो एक अजीब सा उसमें फीकापन होता है। ये कबाब ऐसे हैं कि इसमें आपको चटनी की भी ज़रूरत नहीं है। स्पाइसेस हैं, फुल मज़ेदार स्पाइसेस हैं, यानी कि कबाब पूरा स्पाइसी है। मसाले मुंह में आ रहे हैं, यानी कि बिल्कुल उनको चटनी बना के नहीं डाला गया है, वो कुछ दरदरापन सा कबाबों में फ़ील हो रहा है। उसके साथ ये है सैलड, जो सिरके वाली प्याज के साथ है, तो ये भी मसालेदार यानी कि मिर्च वाला फील दे रही है आंखों को, और ये तो है ही स्पाइसी। इन दोनों को मिला लें तो पता नहीं क्या होने वाला है। आज की इस फूड सफारी में जो गाड़ी हमारी रुकी है कबाब पे, तो थोड़ी सी तारीफ और करता चलूँ। कबाब हाईली रिकमेंडेड में से हैं, बहुत मज़ेदार है। मतलब अगर आपको घर पे सिर्फ कबाब मंगाने हैं ना, तो आंखें बंद करके यहाँ से आप मंगा सकते हैं। बहुत कमाल का इसका टेस्ट है कबाबों का, यानी कि मैं बिरयानी को भी भूल चुका हूँ, इतना टेस्टी ये कबाब लग रहा है। अब इसकी दोस्ती कराने का वक्त आ गया है बिरयानी से। तो ये थोड़ा सा कबाब हमने ले लिया
और इसमें थोड़ा सा रायता मिला लिया। भाई रायता जब आया है तो इसको क्यों छोड़ें, ये बेचारा बुरा मान जाएगा, इसलिए रायते को भी हमने ले लिया। तो हमने तो बिरयानी की दोस्ती करा दी कबाब के साथ, लेकिन बीच में ये रायता आ गया। रायता नहीं आना चाहिए, रायते को आप अलग रख दें। रायता ख़राब नहीं है, लेकिन इतना ज़बरदस्त टेस्ट है ना इस बिरयानी और कबाब का कि वो उसके जायके को फीका कर दे रहा है, हल्का कर दे रहा है इसके मसाले को, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा। कबाब बहुत ज़बरदस्त है, बिरयानी बहुत आला है। एक बाइट और लेंगे रायते के बगैर, और इसके साथ ये चिकन को भी हम ले लेंगे और ये सारा मामला ऐसे घोल मचोल कर देंगे। और ये लेंगे हम एकदम ज़बरदस्ती फुल्ली लोडेड बाइट बिरयानी की। कहानी की शुरुआत हुई थी एक सवाल से, आपकी फेवरेट जगह कौन सी है एज अ फूड ब्लॉगर। कहानी आगे बढ़ते बढ़ते इतना आगे बढ़ गई कि हम आ गए आपको दिखाने दा वरांडा के जायके, जिसमें हमने स्टार्टर चखे, जबरदस्ती बिरयानी चखी, आला तरीन कबाब चखे। अब बारी आ गई है मेन कोर्स की, और मेन कोर्स में हमने मंगाया है यहाँ का मोस्ट डिमांडिंग आइटम बटर चिकन, जो कि हमारा भी फेवरेट है। तो एक भरपूर लेग पीस ले लें इस बटर चिकन का। बटर चिकन फुल क्रीमी है, बटर के साथ साथ इसमें क्रीम भरपूर है, टमाटर की खुशबू भी आ रही है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा बटर चिकन की प्लेट तैयार करना, जिसमें हमने लिया है बटर चिकन, जो कि ऑब्वियस सी बात है। उसके साथ हम लेंगे ये कड़कदार बटर नान, जो इसका साथी है, प्लस सिरके वाली प्याज, ये पीछे ना रह जाए। और उसके साथ ये आएगी दा वरांडा की स्पेशल चटनी जी। तो ये तैयार हो गई पूरी प्लेट बटर चिकन की, और ये हाईली रिकमेंडेड में से है। मतलब बटर चिकन आपको इसी तरीके से खाना है और कमेंट में मुझे बताना है कि अब आपको कैसा लगा बटर चिकन। बटर नान हो गया, बटर चिकन हो गया, ये सिरके वाली प्याज हो गई। ये ना हो तो ज़रूर मंगाइएगा, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ में ये स्पाइसी ज़बरदस्ती चटनी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। अब एक बाइट ले लें बटर नान के साथ, एक भरपूर सी गोश्त की बोटी, चिकन की सॉरी, और उसके साथ ये एक भरपूर सा निवाला। पहला बाइट सादा, बगैर सिरके वाली प्याज, बगैर चटनी के बटर चिकन दा वरांडा का बेमिसाल, बहुत कमाल का टेस्ट है, बहुत ही कमाल का टेस्ट है। ये दूसरी चीज़ है जिसको मैं कहूँगा कि मस्ट ट्राई वाला आइटम है, हाईली रिकमेंडेड में से है। अगर आपको बटर चिकन में हल्की सी मिठास पसंद है तो बहुत मज़ेदार है, स्मोकी है, टमाटर का टेस्ट है, हल्की सी मिठास है, हल्का सा मसाला है, बहुत प्यारा टेस्ट है, बहुत कमाल का टेस्ट है इस बटर चिकन का। अब एक बाइट और लेंगे उस सजावट के साथ जो हमने प्लेट में सजाई थी। हाँ जी, तो एक बाइट और उस साजो सामान के साथ जो हमने इस प्लेट में रखा था, यानी कि एक भरपूर निवाला, और उसके साथ आ जाएगी ये प्याज। प्याज से पहले थोड़ी सी चटनी ले लें, और ये आ गई प्याज। और फिर ये हो गया तैयार दा वरांडा का आज का हमारा बटर चिकन का फुल्ली लोडेड बाइट। ओए ओए, क्या कमाल का बाइट, ये दिख ही रहा है। इसमें बटर चिकन है, बटर नान के साथ प्याज है सिरके वाली, और चटनी है डूबी हुई। ओए ओए, बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त एम्बियंस के साथ, एक खूबसूरत एम्बियंस के साथ दा वरांडा में इस वक्त हम बैठे हुए हैं और चख रहे हैं यहाँ का ज़बरदस्त सा बटर चिकन। बटर चिकन को मैंने वैसे खाया जैसे कि आपको दिखाया, जैसे कि खाना है चटनी और प्याज के साथ, और यकीन मानिए ये हाईली रिकमेंडेड में से है। आप अगर दा वरांडा आ रहे हैं तो बटर चिकन तो खाना ज़रूरी है, वरना बहुत कुछ आप मिस कर जाएंगे। बहुत कमाल का बटर चिकन, बहुत ही कमाल का बटर चिकन है। चिकन कबाब आला आला जायका, बिरयानी खुशबूदार देसी घी के साथ, मसाले वाली, कोरमे वाले मसाले वाली, और लाइट से मलाई टिक्के। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो दा वरांडा से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दिए, अपनों के साथ शेयर कर दिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिए।